भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। भारत पॉवर्टी से घिरा हुआ है। भारत में मुस्लिम कम्युनिटी डरी हुई है। भारत में ट्रैवल करना अनसेफ है। ऐसी फॉल्स न्यूज आए दिन पब्लिश होती है वेस्टर्न मीडिया में, और ये इतना सिस्टमैटिकली किया जाता है कि दुनिया तो क्या, हम भारतीयों को भी सच लगने लगता है। फियर, हेट, वायलेंस, मॉब, राइट, प्रोटेस्ट, कश्मीर, काउ, हिंदू, मुस्लिम। वेस्टर्न मीडिया इन वर्ड्स का मैक्सिमम यूज करती है भारत को टारगेट करते हुए, ताकि सेंसेशनल न्यूज क्रिएट की जा सके। ये हाईलाइट हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन की रिपोर्ट में। उन्होंने ये एनालिसिस 6 रिप्यूटेड वेस्टर्न मीडिया हाउसेस के 3000 आर्टिकल्स को स्टडी करके फाइंड किया। चलिए इस वीडियो में ये समझते हैं कि वेस्टर्न मीडिया इन फॉल्स नैरेटिव्स को कैसे प्रोपेगेट करता है, और ऐसा किया जाता है तो क्यों। अगर आपको ये वीडियो कोई वैल्यू ऐड लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जर्नलिज्म की दुनिया में कुछ टूल होते हैं जिनसे ये कंट्रोल किया जाता है कि न्यूज कैसे प्रोड्यूस और कंज्यूम की जाए। टूल नंबर 1, न्यूज फ्रेमिंग। आपको याद होगा 2019 का पुलवामा अटैक, जहां 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इस अटैक की टेररिस्ट आउटफिट जैश ए मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, और जिसे वेस्टर्न मीडिया ने सिर्फ एक एक्सप्लोजन का नाम दिया। वही सेम मीडिया हाउस ने मैनहट्टन में एक ट्रक ड्राइवर द्वारा हुई 8 लोगों की मौत को टेररिस्ट अटैक बताया। इन दोनों हेडलाइंस में टेरर अटैक और एक्सप्लोजन, इन वर्ड्स का व्यूअर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो बात सिंपल है, न्यूज फ्रेमिंग एक ऐसा आर्ट है जिससे वर्ड्स के साथ प्ले करके उसके इंपैक्ट को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा टूल है सिलेक्टिव एक्सपोजर, यानी किसी न्यूज को कंप्लीटली कवर ना करते हुए उसके सिलेक्टिव पहलू को ही दिखाना, जिससे एक स्पेसिफिक ओपिनियन बनाई जा सके। जैसा नजर आया कश्मीर रिलेटेड आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की कवरेज में। वेस्टर्न मीडिया द्वारा पब्लिश 130 आर्टिकल्स की स्टडी में पाया गया कि 80% आर्टिकल्स में कश्मीर की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को इग्नोर किया गया। सिर्फ 25% आर्टिकल्स में कश्मीर और टेररिज्म के मुद्दे को डिस्कस किया गया। तो इस डेटा से साफ साफ दिखता है कि कैसे सिलेक्टिव एक्सपोजर टूल का यूज करके वन साइडेड स्टोरी को पोर्ट्रे किया गया। थर्ड टूल है इमोशनल कवरेज। इमोशन जो एक इंपॉर्टेंट डायनेमिक बनता जा रहा है न्यूज रिपोर्टिंग का। कोरोना पेंडेमिक टाइम की ये 2 न्यूज देखिए। लेफ्ट वाली इमेज में भारत की सिचुएशन को बहुत ही नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया, इस तरह के शोकजन विजुअल्स दिखाकर, और वहीं राइट इमेज में वेस्टर्न कंट्रीज की कोरोना सिचुएशन पर ना ही कोई स्क्रीमिंग इमेज है और ना ही कोई डराने वाली हेडलाइंस। हालांकि कोरोना पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, हर देश को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा, पर वेस्टर्न मीडिया ने इस तरह की इमोशनल रिपोर्टिंग से दिखाया कि भारत एज अ कंट्री एक फेलियर है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि कैसे वेस्टर्न मीडिया ट्रू जर्नलिज्म को छोड़ व्यूअर्स में फॉल्स नैरेटिव को प्रमोट करता है। पर भारत जो वसुधैव कुटुंब के मैसेज को मानता है, वो इन वेस्टर्न मीडिया के टारगेट पे क्यों है? क्यों भारतीयों की उपलब्धियों को कैटल क्लास का टैग दिया जाता है? इस वीडियो में ये जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। अमेरिकन और यूरोपियन देशों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी एक सुपर पावर बन सकती है। आज जब भारत हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, तो इन कंट्रीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वे भारत की छवि को ठेस पहुंचा रहे हैं। सेंसेशनल सेल्स, यानी फैक्ट से ज्यादा सेंसेशनल न्यूज पर जोर देना। और डेटा बताता है कि भारत में सेंसेशनल रिपोर्टिंग और व्यूअरशिप ग्रोथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसीलिए वेस्टर्न पब्लिशर्स व्यूअरशिप की इस रेस में सनसनीखेज न्यूज को सेल करते हैं। थर्ड, पॉलिटिकल कंट्रोल। आज वेस्टर्न मीडिया हाउसेस इंडिपेंडेंट ना होकर अपनी स्टेट गवर्नमेंट के रिमोट कंट्रोल बन गए हैं, और गवर्नमेंट
इनके थ्रू अपने प्रोपेगेंडास को लोगों तक पहुंचाकर पॉलिटिकल सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करती है, जैसा नजर आया 2019 की इलेक्शन न्यूज कवरेज में, जहां वोटर्स को इस तरह की न्यूज से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। तो इन्हीं कारणों के चलते वेस्टर्न मीडिया भारत को टारगेट करता है। पर आज भारत का वॉइस स्ट्रॉन्ग है, जो वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडास को करारा जवाब दे रहा है। No, this is the mind games that others play, that, they would say, if you are a democracy, you must do this, this, this. So if you should ask them, well, if that is so, please look at the mirror and tell me how you were behaving as a democracy. I think I'm 1/5 of the world's population. I am what today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. भले ही हम परफेक्ट ना हो, लेकिन हम में अपनी गलतियों को सुधार कर विकसित होने का जुनून है। हम फेयर क्रिटिसिज्म कर अपनी सरकार की खामियों को उजागर भी करते हैं। आज जब भारत एक ग्लोबल लीडर, इकोनॉमी पावर बनने की राह पर बढ़ रहा है, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वेस्टर्न मीडिया के ऑब्सेशन से बाहर निकल रैशनल सोच रख अपनी एक ओपिनियन बनाएं। स्टॉप बीइंग अ पपेट।